हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। पूरी फिजिक्स में जितनी भी इंटीग्रेशन यूज होगा, जितना भी सब कवर कर लेंगे कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स एकदम क्लियर हो जाएगी, चलिए तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेटा ऐसे लिखा जाता है, कोई भी इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन मान लो यहाँ कोई फंक्शन लिख दिया और dx, ये बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, दिस इज सिंबल। ये होता है जिसको इंटीग्रेट करने जा रहा है, जैसे जिसको डिवाइड आप करने जा रहे हो उसको डिविडेंड बोलते हैं, वैसे यहां जिसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो इंटीग्रैंड बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और ये dx क्या आप बता रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू विच fx is integrated, is being integrated, ठीक है। dx क्या बताता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, fx क्या, जिसका इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। और ये सिंबल बताता है कि हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ लो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, छोटे छोटे चीजों को ऐड करना, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट का मतलब तोड़ना होता है, इंटीग्रेशन उसका अपोजिट जोड़ना होता है, सिंपल सी बात। चलो कुछ इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, पहला इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, ठीक है। c आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ये इनडेफिनिट, जब लिमिट नहीं दी होती ना या इंटीग्रेशन, तो लास्ट में c लगाया जाता है, ठीक है। क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तुमको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन ही तो 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। डिफरेंशिएशन की ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। अब मैंने कहा d by dx के x का क्या होगा, 1। अगर मैं कहूं d by dx x plus 2 का क्या होगा बेटा, तब भी तो 1 आएगा, x का 1 हो गया, 2 का 0। मैं कहूं d by dx x plus 5 का कितना होगा, इसका भी 1 आएगा। तो देख रहे हो कि कोई भी चीज प्लस में कोई भी कांस्टेंट रहेगा, उसका भी डिफरेंशिएशन वही होता है। इसी वजह से वो कांस्टेंट कवर करने के लिए यहाँ c लगता है, कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर? ओके, तो अब मैंने c का मीनिंग बता दिया, अब कंफ्यूज मत होइएगा c क्यों लगा। दूसरा इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की अगर कोई पावर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल से बेटा पावर में एक ऐड कर दो, वही डिवाइड में लिख दो, प्लस c। समझाऊं, जैसे मैंने कहा आपसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो x स्क्वायर का क्या, पावर में एक ऐड करो, वही डिवाइड में लिख दो। x स्क्वायर में एक ऐड किया, x क्यूब हो गया और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हाँ, तो यही समझाना था। इंटीग्रेशन 1 by x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। अब आपको पता है कि log x का 1 by x होता है ना, तो उसी अपोजिट से सोच लो, तो इसका log x होगा प्लस c। चौथा इंटीग्रेशन sin x का, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, sin x का इंटीग्रेशन होगा बेटा माइनस cos x प्लस c, ठीक है। अब इधर इंटीग्रेशन cos x का sin x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का
tan x प्लस c। अरे ये तो याद है ना, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जाहिर सी बात है tan, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec होता है, sec स्क्वायर x अपोजिट चल रहा है बेटा, cos sec स्क्वायर x इसका माइनस cot x होता है, और sec x इंटू tan x इसका होता है sec x, cos x इंटू cot x इसका माइनस cot x होता है प्लस c। ठीक है, और एक और लिख लो, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। क्लियर? इसको चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। अगर कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट में हो तो कैसे होता है मिटा दूं मैं। बेटा मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन में होता तो है, बट हमें नीड नहीं है, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, उस पे बेस यही एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। बस पहले एडिशन देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के रूल सेम होंगे। ठीक है, अच्छा एक रूल और जो मैंने बताया नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है ना, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अरे मैं इधर समझा दूं, जैसे मैंने कहा 2 का इंटीग्रेशन करो, 2 का इंटीग्रेशन, 2 बाहर ले लो, अंदर 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x होता है ना, तो 2x प्लस c आंसर होता है। यही करेंगे, मतलब कोई कांस्टेंट हो तो उसको बाहर ले लीजिएगा। ओके, चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लीजिए। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस साइन x, मैंने कहा इसको इंटीग्रेट करो, 3 फंक्शन है, बीच में प्लस या माइनस भी होता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करोगे बताओ? इंटीग्रेशन बेटा सबके साथ ब्रेक होता है, x स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन लग जाएगा, 1 बाई एक्स के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx सबके साथ, और इंटीग्रेशन साइन x dx। चलो बताओ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी आपको सिखाया कि पावर में एक ऐड करो, वही डिवाइड में लिखो, तो ये x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। नहीं लगता आपको? 1 बाई एक्स अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि log x होता है, sin x का क्या होगा? माइनस cos x होता है, प्लस लास्ट में c लगाते, ये नहीं हर के लिए एक एक c लिखोगे, सब इंटीग्रेट करके लास्ट में एक c लिख देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल होते हैं। अब क्लियर है? अब मैं कहूं रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कर लोगे बेटा? रूट x को लिख सकते हो ना, x की पावर 1/2, तो पावर में एक ऐड होगा तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन 2/3 हो जाएगा, जो प्लस c, ये रूट x का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर? एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं पढ़ना। चलिए अब बढ़ते हैं डेफिनेट की तरफ, फिर मैं आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बता देता हूं। अच्छा एक चीज और मुझे बतानी, वो भी सीख ही लो। जैसे कभी कभी कुछ एडिशनल मिल जाए, जैसे मैंने कहूं sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin का इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा कि माइनस cos x होता है, ये 2x का क्या करोगे? sin 2x का माइनस cos 2x हो गया। अगर इतने पे छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, जो भी एडिशनल मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिवाइड में आ जाता है 2। ठीक है, क्यों आता है? इसके पीछे थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़नी पड़ जाएगी आपको। 2x को t कंसीडर करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर t डिवाइड में आता है, बवाल है। उतने की जरूरत नहीं, आप ये समझो जो भी एडिशनल होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं और कोई ले लूं, sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन cos ले लेते हैं,
cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन sin हो जाएगा बेटा ax प्लस b। एडिशनल में क्या है? b प्लस में कोई कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? a, तो a डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल सी बात। और प्लस c लगा दो भाई। हाँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है, ठीक है। अब आपको डेफिनेट सिखा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं सीखना है, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है। नीट वाले बच्चों के लिए वैसे भी जरूरी नहीं है, वो इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। जेई वाले तो मैथ्स में पढ़ ही लेते हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं डेफिनेट की। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में खासियत क्या होती है? लिमिट्स गिवन होते हैं, लिमिट्स आर गिवन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा लिमिट a से b है, कोई फंक्शन fx है, इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो कैपिटल fx कोई फंक्शन आया और इसकी लिमिट a से b, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब ये क्या लिख दिया नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। चलो छोड़ो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, लिमिट है 0 से 1 से 2 है मान लो, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना, पहले भूल जाओ कि लिमिट नहीं है, इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन कैसे करते थे? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा? एक्स क्यूब अपॉन 3 होता था, है ना। अब इस पे लिमिट एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, लिमिट लिख दो 1 से 2। और लिमिट को कैसे ब्रेक किया जाता है? बहुत आसान है। एक बार एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट रख दो, माइनस लगाओ बीच में, फिर एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट रख दो। रख के दिखाऊं मैं? एक्स के प्लेस पे 2 रखो, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब लोअर रखो, अब एक्स के प्लेस पे 1 रखो, तो 1 का क्यूब अपॉन 3, इसको सॉल्व करो, 8 माइनस 1 अपॉन 3 मतलब 7/3 हो गया आंसर। यही डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट को ऐसे तोड़ा जाता है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको भी जल्दी निपटा देते हैं, आपका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतना ही इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो कोई समस्या नहीं होगी आपको फिजिक्स में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या गई इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन? एरिया निकाल सकते हो। अरे भाई मैंने आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा तो आप बोल दोगे भाई इसकी साइड अगर ए है तो ए का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल का भी निकाल दोगे, ठीक है, क्यूब का निकाल दोगे, क्यूबॉइड का। लेकिन मैंने कोई रैंडम फिगर दे दिया, मान लो मैंने कहा आलू का एरिया निकालो, ये एक आलू है, पोटैटो, इसका एरिया निकालो, तब नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से कैसे एरिया निकलता है वो सीख लो। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू fx का, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, ये मान लेते हैं ये ऐसे कोई ग्राफ है रैंडम। अब इसका इसके अंतर्गत जो एरिया आ रहा है वो आपको निकालना है, बाउंडेड एरिया। यहाँ x की लिमिट a है, यहाँ x की लिमिट b है, ठीक है। और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू fx। चलो मैं दे दूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मान लो दे दिया, ठीक है, इसका इक्वेशन दे दिया। और यहाँ लिमिट मैंने 1 से 2 कर दी, 1 से 2। अब मान लो इसका एरिया आपको निकालना है, तो कैसे निकालो बेटा? एक पतली सी स्ट्रिप मान लो, इसमें देख रहे हो ये पतली सी स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा बताओ इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? छोटी सी मान लेते हैं dx है, छोटी सी d लग गया मतलब छोटा हो गया, dx विड्थ। और इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी है y। तो क्या मुझे इस स्ट्रिप का एरिया तुम बता सकते हो? एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप तो एक रेक्टेंगल है,
तो लेंथ इंटू विड्थ मतलब y इंटू dx, ये स्ट्रिप का एरिया आ गया। अच्छा, मैं इसी स्ट्रिप को अगर फैला दूं इस पूरे ग्राफ में 1 से लेकर 2 तक, तो मुझे इस पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। फैला देने का मतलब ऐसे कई सारे स्ट्रिप मान के ऐड करते चले जाएंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। यही तो इंटीग्रेशन की खासियत होती है, वो ऐड करता है, टुकड़ों को ऐड करके आपको टोटल देता है। चलो अब एरिया अंडर ग्राफ अगर मुझे निकालना है, एरिया अंडर ग्राफ, तो बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन कर दो कहां से कहां तक, 1 से 2 y dx, ठीक है। चाहो तो y की वैल्यू यहां से x क्यूब रख दो, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट 1 से 2 मतलब 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 1 13/4 स्क्वायर यूनिट हो गया एरिया, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। तो मैंने स्ट्रिप ऐसी मानी, मान लो ग्राफ वैसा हो, आप चाहो तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी मान सकते हो। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको नीड है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मानने, मान लो कोई ये ऐसे मैंने दे दिया, अब आपको इसके अंडर ग्राफ बताना है तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान लो, ये विड्थ आपकी क्योंकि y एक्सिस पे है तो dy हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप का एरिया बताओ, x dy हो जाएगा। और मान लो ये लिमिट y इज इक्वल टू a से b है, तो एरिया अंडर ग्राफ कितना हो जाएगा बेटा, a से b लिखो, x से dy लिख दो। अब x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, वो रख के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो बेटा ये एप्लीकेशन होता है इंटीग्रेशन का, एरिया निकाल सकते हो तुम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, और ये बहुत यूज होना है फिजिक्स में, ठीक है। ओके, क्लियर, दैट्स इट। ओके, इतना ही अगर आपको पता है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।